मुझे कामयाब करवाने के लिए बहुत सारी ऑफरें भी करवाई गई, पर मैं अपने दम पे आगे आना चाहती हूँ। लोग मुझे ये कहते हैं आप अपनी मुंह मांगी कीमत हमें बताएं कि आपको कितना पैसा दें जो आप हमारे साथ दोस्ती करेंगी। वो पैसों की कुर्बानी देते हैं, लड़की अपनी इज्जत की कुर्बानी देती है। मेरी नई आने वाली फिल्म मैं खुद बना रही हूँ। मजीद क्या बात हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं फिल्में देखती थी रीमा खान की, उसको मैंने कॉपी की उसके डांस को, तो फिर वहीं से मैंने डांस सीखा है। जिंदगी में सबसे बड़ी ऑफर आपको क्या है? रीमा जान का खसूसी इंटरव्यू। मुश्किलात तो आई भी हैं, लेकिन मैंने हर मुश्किल का सामना किया, अपनी कोशिश को आगे बढ़ा के मतलब रखा है, कभी भी पीछे नहीं हटी। अस्सलामुअलैकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। आज मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज डांसर और मॉडल रीमा जान साहिबा मौजूद है। आखिर ये जान का टाइटल कैसे मिला और किस किस की ये जान है, इन्हीं से बात करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र में बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा, जान कैसे नाम पड़ा और किस किस की आप जान है? मैं फिलहाल तो सबसे पहले अपनी अम्मी अबू की जान हूँ। सारे कहते ने मैं मामा की जान हूँ, मैं पापा की पड़ी हूँ। वो तुझे छाड़ दे, दुनियादारी की गल करो। दुनियादारी की मेरे लवर है जफर सफारी खान, वो खान है तो मैं जान हूँ, तो वो खान है तो मैं जान हूँ। जान और खान में नाम बहुत मैच होता है। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये डांसिंग का सिलसिला जो आपका था स्टेज में परफॉर्म करने का, ये कब शुरू किया आपने? 2017 से। कैसे मौका मिला आपको? मैं जाती थी इवेंट पर, जैसे कि आर्ट काउंसिल वगैरह में ड्रामे वगैरह होते थे, वहाँ मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखते थे, ऑफर करते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला आप हमारे शो में मतलब आए और परफॉर्म करें। मैंने मॉडलिंग भी की, मैंने डांस भी किया, आगे बढ़ती गई, शो पर शो मिलते रहे, आगे बढ़ती गई। मॉडलिंग तो चलिए आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन डांस कहाँ से सीखा आपने? मैं फिल्में देखती थी रीमा खान की, उसको मैंने कॉपी की उसके डांस को, तो फिर वहीं से मैंने डांस सीखा है। रीमा आपका रियल नेम है कि आपने कॉपी किया है किसी? नहीं, नाम मेरा रीमा ओरिजिनल नाम है, रीमा जान ओरिजिनल नाम है जी। जान वाकई अम्मी अब्बू ने रखा? जी, अम्मी अब्बू ने रखा है। आईडी कार्ड पे भी जान है ना? जी जी बिल्कुल जान है। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि स्टेज में परफॉर्म करना और बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती है, स्टेज पे परफॉर्म करना, मुश्किलात आई आपको? मुश्किलात तो आई भी हैं, लेकिन मैंने हर मुश्किल का सामना किया, अपनी कोशिश को आगे बढ़ा के मतलब रखा है, कभी भी पीछे नहीं हटी। बहुत मुश्किलात आई हैं, लेकिन मैं पीछे कभी नहीं हटी। रीमा ये बताइएगा कि ये अलमी है हमारे माशरे का, सोसाइटी का, कि अगर कोई स्टेज पे डांस करती है या परफॉर्म करती है तो उसको सही लड़की या औरत समझा नहीं जाता। आपको इस तरह के भी कुछ अल्फाज मिले सुनने को? जी बिल्कुल, बहुत सारे सुनने को मिले कि बस लोगों का कहना होता है ये लड़कियां ठीक नहीं होती है, मतलब रातों रात जाती हैं, बहुत आगे बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हर लड़की की अपनी मर्जी की बात होती है, चाहे वो उनके साथ चले चाहे ना चले। लेकिन ये खुले आसमान के नीचे बैठी हूँ, मुझे भी ऑफर आई है, लेकिन मैंने किसी की ऑफर को कबूल नहीं किया। मैं आगे जो भी हूँ, आज जिस मुकाम पर हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं से और अपनी मेहनत से आगे हूँ। पूछना नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों को आगाह करने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुँचे। ऑफर जोन सी है वो किस किस्म की, किस नौयत की आती है? देखिए जी, वही बात है कि आजकल जो भी है वो जमाना है जीवन टेक का। हर किसी को मतलब यही ऑफर आती है, भाई लड़की उसके हाथ में आए, दोस्ती करे, उसको आगे बढ़ाया जाए। कुछ लड़कियां मान जाती हैं, कुछ नहीं मानती। उसके मुतबादिल क्या इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है या फिर मटेरियलिस्टिक ऑफर्स आती है? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है, तभी तो आज सुपर स्टार ऐसे तो नहीं बन गई। कुछ उन्होंने दोस्तियों का आगे हाथ बढ़ाए हैं, तो आज वो किस मुकाम पर है। तो मैं अभी क्यों थोड़े पीछे मुकाम पर, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, ना कभी करूंगी। तो आपको भी जब ऑफर्स आती थी, आपको क्या काम करने के लिए कहा जाता था या फिर आपको ये कहा जाता था कि हम आपको फलान चीज देंगे या फलान चीज देंगे? मुझे तो फिल्म के भी हवाले से ऑफर आती थी कि फिल्म में काम देंगे, कमर्शियल में देंगे। ये प्रोड्यूसर की तरफ से होता था कि ये डायरेक्टर की तरफ से? ये सबकी तरफ से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी तरफ से, सब एक ही है जी। जब आप परफॉर्म करती थी स्टेज में तो लोगों की तरफ से भी कुछ टोंट आपको सुनने को मिलते? अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो लोग मेरी तारीफ करते थे, क्योंकि मैं ऐसा फास्ट डांस नहीं करती थी, फास्ट ऐसे कोई गलत कपड़े नहीं पहनती थी जिसकी वजह से आवाम मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। मैंने काम को अच्छा किया, तभी तो आज अल्लाह ने इज्जत दी है। ये बताइएगा कि सुनने में ये आया है कि स्टेज में जो भी एक्ट्रेस या डांसर डांस करती है या परफॉर्म करती है, उसके नाम की टिकट्स ली जाती है। कहाँ तक इसमें सदाकत है? जी बिल्कुल, इसमें सही बात है, बिल्कुल ये बात हकीकत है, 100%।
हकीकत है। जरा इसको जरा तफसीलन बता दीजिए ताकि देखने वालों को इस चीज में आसानी हो जाए। देखिए जी, जब मैं इस फील्ड में न्यू आई थी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। जब इस फील्ड में आई हूँ, बहुत सारी बातें सुनने को मिली है कि भाई जब तक लड़की की टिकट नहीं बिकती, लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, या जब तक लड़की किसी से आगे दोस्ती नहीं करती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, टिकट से क्या मुराद होता है वहाँ? टिकट से ये होता है कि लड़की के फैन आते हैं, लड़की के दोस्त आते हैं, वो टिकट खरीदते हैं। हाँ, फिर उनकी कोई फोन पर भी बात टिकट लेने से पहले क्या पहले तय होता है? की सेटिंग हो जाती है, भाई तुमने आना है, आज मेरा शो देखना है, इतनी की टिकटें लेनी है। दोस्ती होती है, दोस्ती में तो फिर सब चीजें कुर्बानी देनी पड़ती है। वो पैसों की कुर्बानी देते हैं लड़के, लड़की अपनी इज्जत की कुर्बानी देती है। ये फील्ड है। आपको इस कुर्बानियों की ऑफर्स आई हैं बड़ी बार? बहुत ऑफर आई है, मुझे तो पता नहीं किस किस चीज की ऑफर आई है। गाड़ियाँ, सोना, चांदी, डायमंड, बहुत कुछ, दौलत की, बहुत पैसे की बहुत ऑफर है। मैंने बोला मर जाऊंगी, ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगी, हराम की कमाई से आगे नहीं बढ़ूंगी। बहुत अच्छा आपने स्टांस किया, लेकिन अगर यही सीन था सारा तो आप इस फील्ड में आई क्यों? कोई और काम भी होते हैं, बड़ी औरतें हैं, घरों में सिलाई करती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं, तो आप अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद थी तो आप इस चीज़ में एंटर ही ना होती। असल बात है, मैं छोटी थी, फिल्में देखती थी, उस टाइम फिल्मों का दौर भी था। रीमा खान की, शान की, बाबर अली की, साहिबा रहमा साउद, बहुत एक दौर था, अच्छी फिल्में बनती थी। लेकिन उसके बाद मुझे शौक हुआ कि रीमा खान की फिल्में देखूं, देखती थी, फिर मैं जाती थी शो में, फिर लोग मेरी पर्सनैलिटी से मुझसे पूछते थे आप एक आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, क्या है? तो मैंने बोला ना मैं मॉडल हूँ, आर्टिस्ट हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। फिर मुझे ऑफर करते थे कि आप हमारे शो मतलब ओके करें, आपको हम परफॉर्म करना मतलब देना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे शो को ओके करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने शो किया, मुझे एक शो से पूरी रात मतलब ऑफर ही आती रही, रातों रात मतलब फेमस होती रही। एक शो, दूसरा शो, तीसरा शो, ऐसे वायरल होती रही। तो फिर मैंने बोला पीछे क्या हटूं, लेकिन इस फील्ड में आ गई, बस अल्लाह ने इस फील्ड में लाना था, आ गई मैं। अच्छा रीमा, ये बताइएगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी ऑफर आपको क्या है? शादी। अभी आपने बताया कि गाड़ी की, घर की या वटेवर कुछ भी आपने चीजें बताई, जिंदगी में सबसे बड़ी ऑफर क्या है? डायमंड की भी ऑफर आई है, गाड़ियों की भी ऑफर आई है, ये तो बड़ी ऑफर है। इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकते हैं? जिसको डायमंड दिया जाए, जिसको मतलब पैसा दिया जाए, और बेइंतहा पैसा। लोग मुझे ये कहते हैं आप अपनी मुंह मांगी कीमत हमें बताएं कि आपको कितना पैसा दें जो आप हमारे साथ दोस्ती करेंगी, आगे बढ़ेंगी। मैंने बोला मुझे दौलत नहीं चाहिए, दौलत हाथ की मैल है, ये आई और गई। इज्जत एक बार चलेगी, दोबारा नहीं आएगी। मुझे अपनी इज्जत से बढ़कर ना शोहरत से मोहब्बत है, ना दौलत से मोहब्बत है। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी का काफी हिस्सा आपने यहाँ पर दे दिया, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की ये है कि इंशाल्लाह अभी एक मैं न्यू अपनी मूवी बनाने लगी हूँ, अपनी खुद की? जी। उसमें ये इसी वजह से मैं खुद मूवी बनाने लगी। लोग मुझसे डिमांड की बात करते हैं तो मैं फिल्मों में मतलब आउट हो जाती हूँ, खुद आउट होती हूँ, वो आउट नहीं करते। वो बोलते आप हमसे दोस्ती करें, आपको फिल्म में हम मेन हीरोइन का कैरेक्टर अदा करवाएंगे। मैंने बोला नहीं, मैंने ये सोचा कि मैं खुद फिल्म बना लूंगी, अपने आप को खुद प्रमोट कर लूंगी, लेकिन मैं किसी के हाथ से आगे नहीं प्रमोट होगी, वो भी गलत लाइन से। कौन सी मूवी कौन सी बना रहे? कोई नाम, कोई कास्ट कुछ तो रखा होगा आपने? जी, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। जान तेरे नाम उर्दू मूवी है जी। मतलब तेरे नाम से पहले जान आ जाएगी? हाँ जी। तेरे नाम, वो कल मेरे नाम हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या स्टोरी क्या रखी है उसकी, ये इसी हवाले से रखी है? ये लव स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है जो पूरी आवाम, पूरी दुनिया को पसंद आएगी। अच्छा, लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को, खास तौर पर जो लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं? जी, अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़ना चाहे तो सबसे पहले माँ बाप की दुआएं लें, उसके बाद फिर अपनी मेहनत को आगे करें, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे। जिसने मेहनत की वो कामयाब है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं पूरे एरिया में लाइट गई है, अंधेरा हो गया, लेकिन इनके चेहरे की चमक आप कैमरे में देख सकते हैं। इसका क्या राज है? ये अल्लाह पाक का करम है जी। करम है। और पार्लर वालों का नहीं? नहीं, पार्लर वालों का नहीं, उनका भी होता है थोड़ा सा लेकिन क्रेडिट देना। मैंने आज मेकअप किया, मैंने खुद किया, पार्लर से नहीं तैयार हुई। आप मेकअप का काम भी जानते? जी जी, मेकअप का जानती हूँ, सिलाई का, कढ़ाई का, सब काम आते हैं मुझे। देखिए, मैं कभी दिल टूटा है? बहुत बार। किसने तोड़ा? ना दस हो रहा। जफर खान ने तोड़ा है। मेरे जानू ने बहुत लव करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, उनको बहुत मैं इज्जत करती हूँ उनकी, बहुत अच्छे इंसान है। हो गया जी, सुरीली आवाज भी अपनी सुना दे हल्की सी, बस कोई एक आधा शेर सुना दे गाने का, कोई भी गाना। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, देख
देखे जो सपना किसी और का। क्या बात है, बेहतरीन हो गया जी। मेरे साथ इस वक्त रीमा जान साहिबा मौजूद थी जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।